चलो तो एक टॉपिक हम लोग देखेंगे, नया टॉपिक, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोबिलिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना मोबाइल होगा। इलेक्ट्रॉन का मूव करना, एक तो इलेक्ट्रॉन की नेचर ही होती है, थर्मल प्रॉपर्टी होती है, मूव करेगा ही पूरे। बट मोबिलिटी की बात तब आएगी जब ड्रिफ्ट होना शुरू करेगा। ड्रिफ्ट कब होगा भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हैं भाई? किसी बैटरी के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। एक हम वायर के क्रॉस क्या करते हैं, एक बैटरी को क्या करते हैं या सेल को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि करंट तभी बनेगा जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, वो हमारी रेसिस्टेंस को, मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है ना, उसको बढ़ा देता है। तो कहा गया टेम्परेचर कांस्टेंट रखो भैया, टेम्परेचर को मत बदलो। ठीक है, टेम्परेचर नहीं बदलोगे तो हमारा जो करंट होगा वो वोल्टेज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये किसने बताया? ओम्स ने बताया। अब अभी हमने सीखा है कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है, जो ड्रिफ्टिंग होती है, वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारी ड्रिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। तो कहा गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक सीधा सीधा डायरेक्ट। तो आप डेफिनेशन के थ्रू लिख सकते हैं कि मोबिलिटी क्या होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन है हमारा, नहीं है? यूनिट वगैरह आप देख लो। अगर हम यूनिट की चर्चा करें, हमारा म्यू हो गया, जिसको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई भी लिख लेते हैं। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बाई एल लिख सकते हैं। वोल्टेज को डिवाइड किससे कर दिया बताओ? लेंथ से। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो यहां वोल्ट बाई में क्या लिखेंगे, तो क्या होगा, ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई, मीटर बाई में सेकेंड मल्टीप्लाई मीटर बाई में वोल्ट। नहीं तो क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, लिख सकते। ओके सर, एक और यूनिट लिखे हुए हैं। ठीक है, मीटर की जगह हमने क्या लिख दिया है बताओ? लेंथ का यूनिट लिख लिया है सेंटीमीटर, उसमें क्या दिक्कत, लिख लो भाई, वो भी लिख सकते। बट आपको ऐसा यूनिट पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड क्या लिखेंगे बताओ? पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हम VD का एक और फॉर्मूला जानते हैं। थोड़ा देखो, कोई भी फॉर्मूला जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मेन फॉर्मूला, बट इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे लिखेंगे भाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को? तो VD को लिखा जाए E, कैपिटल E स्मॉल e बाई में m इंटू में क्या होता था, टाउ। मैग्नीट्यूड तो यही होता था भाई। अब इस VD को आप पुट कर देते हैं, तो VD को पुट करोगे, या ऐसे लिखो ना, इस VD को इस E से डिवाइड कर देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E टाउ बाई में क्या हो गया, ठीक है। और इस बात को लिखते क्या हो बताओ? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू लिख सकते हैं E टाउ बाई में क्या हो गया, यानी मोबिलिटी कह सकते हो कि टाउ पे डिपेंड करता है, नहीं दिक्कत करता है। ये भी तो बोल सकते हैं कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, ये तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन्स का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, फिक्स है। ठीक है, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल्स का मोबिलिटी उसके चार्ज पे, उसके मास पे, और उसके किस पे, टाउ पे। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भागती है ना किसी मीडियम में, तो किसी न किसी से तो टकराती होगी, तो कितने देर तक वो स्ट्रेट पाथ पे चलती है, तो जो टाइम जितने देर तक स्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड टाउ। मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टाउ क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि माइट कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगा, सोच के बताओ। टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, स्लो भागेगा,
तेज भागेगा, तेज भागेगा तो जल्दी टकराएगा कि जल्दी टकराएगा तो टाउ क्या होगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ कम हो जाता है, टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगा, मोबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा बॉस। देखो टाउ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कोई भी चीज का कि कौन किससे क्या रिलेट कर, ठीक है। तो ड्रिफ्ट का एक ये भी फॉर्मूला, सॉरी मोबिलिटी का ये भी फॉर्मूला आप पकड़ सकते हैं। और मोबिलिटी का स्लाइड को सही बच्चे लिख लिया, टाउ एवरेज कोलिजन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सेशन टाइम, ये भी लिख सकते हो बच्चा बटे। तो मोबिलिटी एक टॉपिक थी जिसको हम लोगों ने समझा। सिग्मा हम लोग समझ चुके हैं, 1/, क्या होता है बताओ सही बच्चे, रो, याद रखना है इसको, नहीं भूलना है। ये क्या है, रो रेसिस्टिविटी, देखते चलो। ये क्या है, कंडक्टिविटी। और एक और रिलेशन है ओम्स लॉ का, जे बराबर ई बराबर कि जे बराबर सिग्मा इंटू ई, यही ना था, ये गलत लिख रहा है, यही था बॉस, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ये ओम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन है। जे क्या है, करंट डेंसिटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों क्या है, वेक्टर है। लिख लो सही बच्चे, इस बात को लिख लिया। चलिए आगे एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, मोबिलिटी तो हमने पढ़ चुका है। अब इस ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है, बोलिए, रख लेंगे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का क्या लिमिटेशन था, ठीक है, लिखो। मोबिलिटी के बारे में लिख लो सभी बच्चे, समझते समझते थोड़ा लिखने की भी कोशिश करो, छोटा स्लाइड हो तो लिख लिया करो, ठीक है। और थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे तो लिख भी लोगे और समझ भी जाओगे। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसको मत मिस करना, ये छोटे छोटे फॉर्मूले को बच्चे मिस कर, साथ में इसके यूनिट भी, अगर यूनिट पूछता है तो आप यूनिट लिखो। डायमेंशन भी पूछ सकता है कोई बच्चे से, डायमेंशन भी बनाया जा सकता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायमेंशन पूछेगा तो कैसे बताएगा कोई बच्चा, बताओ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था बताओ, बोलो, कि क्यू बाई आर स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है बताओ, ए Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ही चार्ज का तो डिफरेंस है भाई। इस फोर्स को एक चार्ज से डिवाइड कर देगा निकल जाए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ, M L T माइनस, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डाल दो, मोबिलिटी का निकला। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गया, ML A का इनवर्स T की पावर -3, नहीं आएगा, ये बाबा हमारा ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, और टाइम हमारा ऊपर जाएगा तो 2 पावर पहले माइनस में, 1 पावर और माइनस में हो जाएगा, 3 पावर माइनस का हो जाएगा। तो किसी भी नई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, डायमेंशन, क्या वो वेक्टर है, क्या वो स्केलर है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके दिमाग में रहना चाहिए बॉस। वो भी नहीं है तो फिर कैसे ड्राइव करोगे, कोई बात कैसे सोचोगे। और हाउ टू कनेक्ट द थिंग्स, किसी चीज को हम पीछे वाले फॉर्मूले से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में होता है। जनरली जेई मेंस वगैरह में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछता है, वो एक सिंपल एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में तुमसे पूछेगा, तो इस फॉर्मूले पे सवाल नहीं पूछेगा, फॉर्मूले पे क्या पूछेगा, यहां से। हो सकता है टाउ को यहां से क्या हो, किसी और फॉर्मूले से टाउ को यहां से एलिमिनेट करना पड़े, E/m की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा,
भाई बेसिक अगर छोटी सी एक बात करते हैं, एरिया का फॉर्मूला तुमने लेंथ और ब्रेथ पढ़ा था, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें एरिया, क्या वो सिर्फ एरिया का फॉर्मूला है? भाई लेंथ भी निकाल सकते हो, ब्रेथ भी निकाल सकते हो। तो कोई भी कनेक्टिव फॉर्मूला जो मैनिपुलेट करके एक नया रिजल्ट बनाने का जिसके पास है, और एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देने की हैबिट होती है, जो बच्चा जितना अच्छा करता है वही बच्चा आगे अच्छा करता है। जेई मेंस में करेगा या जो आपके एग्जाम होंगे, सीयूटी का एग्जाम होगा, वो सब एग्जाम में थोड़ा सा मैनिपुलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक दो रहेंगे कि यूनिट वगैरह पे पूछ लेगा, बट आपके पास सीयूटी में जो नंबर लाना है, किसी भी एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा क्या होगा, आगे बढ़ के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीजों को करना पड़ेगा। अगर वो बच्चे खुद करते हैं, ठीक है, बच्चे खुद करते हैं, बेसिक चीज पेरेंट्स करते हैं, नहीं करते हैं बेसिक चीज पेरेंट्स, बेसिक तुमको चीज प्रोवाइड कर देते हैं पेरेंट्स, ठीक है। अब सवेरे अगर मान लो कि कहीं जाना है तो नहा के जाना, ये तो तमीज तेरे को ही होना है, नहीं होना है। अभी कहेगा हमारे पापा तो ध्यान ही नहीं देते हम पर, अरे यार क्या दिक्कत है, पापा कितना ध्यान देंगे यार, क्या ध्यान देंगे। तो वही बात है कि हम जैसे टीचरों के बाद भी यही लिमिटेशन आ जाती है, हम कितना ध्यान देंगे, आप खुद भी ध्यान दो यार, बड़े बच्चे हो। चलिए भाई, अब हम लोग लिमिटेशन ओम्स लॉ का 10th क्लास में हमने लिमिटेशन नहीं पढ़ा था, सीधा सीधा ओम्स लॉ का एक ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ था। क्या पढ़ता था ओम्स लॉ में, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, I के, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है I के, ऐसा बना देते थे। वोल्टेज बनेगा तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है I के, तो V बराबर क्या लिखते थे IR, और V को हम I से डिवाइड करते थे तो क्या बनता था बताओ, R बनता, ठीक है। और एक ग्राफ बनता था ऐसा, सीधा ग्राफ बनाते थे, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखोगे यहां पर ग्राफ सीधा सीधा नहीं है, डॉटेड लाइन सीधा सीधा है, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ बदल रहा है, टेढ़ा सा ब्लू लाइन जो बन रहा है वो टेढ़ी वाली लाइन है, वो रियल ग्राफ वो है। क्या वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट के, नहीं करेक्ट, वही लिखता है V सीजेस टू का प्रोपोर्शनल टू, देखो वोल्टेज क्या, इस करंट के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, इस करंट के लिए तुम्हें इतना वोल्टेज चाहिए, जबकि इसी करंट के लिए इससे भी ज्यादा वोल्टेज जनरेट हो गया, ठीक है। यानी इस करंट के लिए भी वोल्टेज क्या चाहिए, इससे भी क्या है, जबकि इतना करंट जाएगा तो इतना वोल्टेज चाहिए, करंट के लिए इससे भी ज्यादा वोल्टेज, ठीक है। नहीं समझा, देखो ग्राफ तो सीधी है भाई, यूनिकनेस है, तो यूनिकनेस में क्या हो गया भाई, इस वोल्टेज, ये करंट डालना चाह रहे हैं तो सर्किट में कितना वोल्टेज चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए, इस सर्किट के लिए करंट की वोल्टेज कितनी चाहिए, इतनी वोल्टेज चाहिए, बट इसी करंट के लिए ब्लू वाली लाइन को देखो वोल्टेज कितना बढ़ा दिया, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो देखो ग्राफ को रीड किया जाता है, एक लाइन करंट के साथ बना लो, बना लिया जाए करंट के साथ लाइन, एक लाइन यहां का, बताओ इस करंट को फ्लो करने के लिए वोल्टेज क्या चाहिए भैया, अगर ये वाला ग्राफ होता तो तुम्हारे पास सिर्फ ये वोल्टेज चाहिए, क्या ये ग्राफ को वैलिड ग्राफ है, नहीं है, हमारी तो ब्लू वाली लाइन वाली वैलिड ग्राफ है। ओम्स का लॉ कौन है, ये वाला ओम्स लॉ है भाई, डॉटेड लाइन वाली ओम्स लॉ है, बट ब्लू वाली लॉ क्या है, रियल जो लॉ जो आया, तो क्या है इस करंट के लिए हमें वोल्टेज क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए यार, ठीक है। तो वोल्टेज सीज नहीं कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा है, करंट बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल करंट बढ़ेगा, ये हमारा सीजेस का कॉन्सेप्ट हो गया। के बारे में पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे, तो जैसे आप बैटरी वायर मान लो कि एक सर्किट तुम बनाते हो, मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, नहीं है, क्या दिक्कत है, एक सर्किट बनाते हैं या बल्ब, कोई और लड़का आया, आई अनूप ऐसे लगा ले यार, क्या
बल्ब जलेगा दोनों ही, नहीं बनेगा।